कुरुक्षेत्र का युद्ध, जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी। 13वां दिन सूरज उगते ही युद्ध का मैदान रणभेरी की गूंज से भर गया। चारों ओर युद्ध की तैयारी हो रही थी। इसी बीच कौरवों ने एक ऐसी योजना बनाई जो पांडवों को तोड़ने के लिए बनाई गई थी, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह एक जटिल युद्ध कला थी जिसे भेदना लगभग असंभव था। यह न केवल योद्धा की शारीरिक शक्ति बल्कि मानसिक धैर्य और कुशलता की परीक्षा भी लेता था। अर्जुन, जो पांडव सेना का प्रमुख आधार थे, उस दिन किसी अन्य मोर्चे पर व्यस्त थे। पांडव शिविर में चिंता की लहर दौड़ पड़ी। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु उस समय मात्र 16 वर्ष के थे। उनके भीतर अपने पिता अर्जुन और मामा कृष्ण का साहस और ज्ञान था। जब पांडवों ने कोई चक्रव्यूह तोड़ने का साहस नहीं कर सका, तब अभिमन्यु ने आगे बढ़कर कहा, महाराज युधिष्ठिर, मैंने मामा श्री कृष्ण से चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी है। मैं इसे तोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे यह भी ज्ञात है कि मैं बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानता। आप सभी को मेरी सहायता करनी होगी। युधिष्ठिर की आंखों में गर्व और चिंता एक साथ झलक रहे थे। उन्होंने कहा, हे वीर अभिमन्यु, तुम्हारा साहस अद्वितीय है। हम वचन देते हैं कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अभिमन्यु अपने रथ पर सवार हुआ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर तेजस्विता थी। उसने अपने धनुष पर पहला बाण चढ़ाया और चक्रव्यूह के प्रथम द्वार पर प्रहार किया। शत्रु सेना चकित रह गई। दुशासन, शल्य और कृतवर्मा जैसे योद्धा भी अभिमन्यु के अदम्य साहस के सामने टिक नहीं पाए। अभिमन्यु ने पहले द्वार को तोड़ा और चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया। जैसे ही वह भीतर पहुंचा, चक्रव्यूह की दूसरी परत ने उसे घेर लिया। लेकिन अभिमन्यु के साहस के आगे सब व्यर्थ था। उसने अपनी तलवार से दुश्मनों के रथ चीर दिए, गदा से हाथियों को गिरा दिया और बाणों से शत्रु योद्धाओं को परास्त कर दिया। युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। तभी दुर्योधन की बहन दुश्ला, जो अभिमन्यु से गहरा स्नेह रखती थी, युद्ध क्षेत्र में आई। उन्होंने अभिमन्यु को रोकने की कोशिश की। उनकी आंखों में आंसू थे और उनका दिल दर्द से भरा हुआ था। दुश्ला ने कहा, हे अभिमन्यु, तुम केवल 16 वर्ष के हो। यह युद्ध तुम्हारे लिए नहीं है। यह चक्रव्यूह तुम्हारे प्राण ले सकता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बिना जीवित रहें। कृपया इसे छोड़ दो और लौट जाओ। अभिमन्यु ने नम्रता से अपनी मौसी को प्रणाम किया और कहा, मौसी, मेरा जीवन केवल मेरा नहीं है। यह धर्म, कर्तव्य और सत्य की सेवा में समर्पित है। यदि मैं पीछे हट गया तो यह केवल मेरी हार नहीं होगी, बल्कि धर्म की भी हार होगी। मैं अर्जुन का पुत्र हूँ और मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। दुश्ला मौन होकर लौट गई, लेकिन उनकी आंखों में अभिमन्यु के लिए गर्व झलक रहा था। चक्रव्यूह के भीतर अभिमन्यु ने अद्वितीय वीरता दिखाई। वह एक एक करके कौरव योद्धाओं को परास्त करता गया, लेकिन नीति ने एक भयंकर मोड़ लिया। कौरवों ने अधर्म का सहारा लिया। जब अभिमन्यु के सारे अस्त्र समाप्त हो गए, तब जयद्रथ ने पीछे से हमला किया। उसके बाद दुशासन, कर्ण और अन्य कौरव योद्धाओं ने अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लिया। अभिमन्यु निहत्था होकर भी लड़ता रहा। उसने अपनी गदा से दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन अंततः जब उसके पास कोई हथियार नहीं बचा तो उसे छल से मार दिया गया। अंतिम क्षणों में अभिमन्यु ने कहा, धर्म कभी नहीं हारता। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। एक दिन सत्य और न्याय की विजय होगी। उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और विजय की चमक थी। अभिमन्यु की मृत्यु ने युद्ध को एक निर्णायक मोड़ दिया। उनका बलिदान केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, बल्कि यह धर्म, साहस और कर्तव्य की एक अमर गाथा बन गई। उनकी कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो जीवन में कठिनाइयों से लड़ते हुए भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। अभिमन्यु आज भी हमारे दिलों में जीवित हैं, धैर्य, साहस और कर्तव्यनिष्ठा की एक प्रतिमूर्ति के रूप में।